सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इन बच्चों का एग्जाम है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल तुम्हारे सामने है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेहतरीन सवाल है और सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से लगभग आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, अगर मैं ऑप्शनों को देखूं तो मुझे पता चलेगा कि इसमें भी शुरू में एक्स है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स। सर, सारे ही ऑप्शनों में शुरू में एक्स है, तो शुरू के अक्षर को देखने का तो कोई मतलब नहीं है। तुम अगले पे बढ़ो, इसको देखो। पी आएगा 16 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर और वी आएगा 22 पर। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 24। सर, 24 नंबर पर एक्स आएगा। अगर मैं x की बात करूं तो इसमें तो w है और इसमें भी w है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो जाएंगे गलत। फिर अगले पे बढ़ जाओ। यहां पर देखो, y आएगा 25 पर, s आएगा 19 पर, m आएगा 13 पर, g आएगा 7 पर। 25 में से 6 कम करूंगा 19, 19 में से 6 कम करूंगा 13, 13 में से 6 कम करूंगा 7 और 7 में से 6 कम करूंगा 1। 1 नंबर पर तो ए आता है, तो लास्ट में ए, तो एक्स ए मेरे भाई आपके इसी ऑप्शन में है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो सीरीज तुम्हारे सामने दी हुई है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी तुम देख सकते हो कि इसमें भी एच है, इसमें भी एच, इसमें भी और इसमें भी। चारों ऑप्शनों में शुरू का अक्षर एच है, तो शुरू के अक्षर को छोड़ दो, अगले पे चलो। आई आएगा 9 नंबर पर, जी आएगा 7 पर, ई आएगा 5 पर, सी आएगा 3 पर। 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 में से 2 कम करेंगे 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3 और 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 आएगा। 1 नंबर पर ए आता है। सर, इसमें तो बी है और इसमें भी बी है, तो इन दोनों ऑप्शनों को तो हटा दो, अगले पे बढ़ो जाओ। इसको देख लो, एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर, एच आएगा 8 पर, एफ आएगा 6 पर। 12 में से 2 कम करेंगे 10, 10 में से 2 कम करेंगे 8, 8 में से 2 कम करेंगे 6 और 6 में से 2 कम करेंगे 4। 4 नंबर पर तो डी आता है, तो ए के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है
उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पेपर में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ में है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो जिनको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप ले लेना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है और ये सवाल मेरे भाई ये मान के चल लो कि भयंकर तरीके का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। जो बच्चे ऐसे सवालों को कर लेता है वो भी कम टाइम में, तो मैं मानूंगा कि वो रीजनिंग का धुरंधर है, रीजनिंग में उसको बहुत कुछ आता है। लेकिन शर्त यह है कि कम टाइम में करना है। भाई टाइम लगा के तो सभी कर लेंगे लेकिन कम टाइम में करना है। तो बताओ भाई हैज की जगह पर मैं क्या लिख दूं कि इनके बीच का रिलेशन, और प्रतिशत की जगह पर क्या लिख दूं कि इनके बीच का रिलेशन और इनके बीच का रिलेशन आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे कि मान लो इनमें अगर मान लो एक एक घटता है तो इसमें भी फिर तुमको क्या घटाना पड़ेगा, एक एक घटाना पड़ेगा। जोड़ना है तो जोड़ना ही पड़ेगा, यानी इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शनों की तरफ देखता हूं तो एम, एल के बाद में एम आएगा तो डी के बाद में ई आएगा, पी के बाद में क्यू तो जी के बाद में एच आता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन गलत होगा। यहां पर मेरे भाई देखेंगे एच के बाद में आई, एस, पी के बाद में ये भी तुम्हारा गलत है। ठीक है मेरे भाई, जी के बाद में ये भी गलत है। ठीक है, इस ऑप्शन को देखो तुम लोग, इसको देखो, हैज की जगह पर लिखो एम क्यू पी, तो हैज की जगह पर मैं लिखता हूं क्या, एम क्यू पी, और प्रतिशत की जगह पर मैं लिखता हूं डी एच जी, डी एच जी। अब देखता हूं कि संबंध सही है या फिर मेरे भाई गलत है। तो मेरे भाई देख लो, तुमको पता है कि ध्यान देख लो, एल के बाद में एम आएगा, पी के बाद में क्यू आएगा और ओ के बाद में पी आएगा। सही हो गया यार ये तो, एल के बाद में एम, पी के बाद में क्यू और ओ के बाद में पी। यहां पर भी देख लो, ठीक है, यहां पर देख लो डी के बाद में ई, एच के बाद में आई और जी के बाद में एच। सही है ना, सही तो है मेरे भाई। ठीक है, अरे तुम देख लो, ठीक है तुम देख लो मेरे भाई, तुमको समझ में आ जाएगा। एज की जगह पर लिख रहा हूं एम क्यू पी, एम क्यू पी, और यहां पर पहले से ई क्या लिखा हुआ है, एल पी ओ। ई या क्या है, ई एच आई, सॉरी ई आई और एच, और यहां पर मेरे भाई क्या है, डी एच जी, डी एच जी। अब तुम देख लो, देखो एल के बाद में एम, पी के बाद में क्यू और ओ के बाद में पी, डी के बाद में ई, एच के बाद में आई और जी के बाद में एच। इसका मतलब मेरे भाई ये बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? बताओ मेरे भाई, जबरदस्त तरीके का सवाल है, बेहतरीन तरीके का सवाल है। फटाफट बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो वही बात है मेरे भाई, ठीक है, सिंपल तरीके से ही कर लो इस सवाल को, तो सिंपल तरीके से भी ये सवाल हो जाए। तुम ध्यान से देखो, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी। अब पी आएगा, सर पी तो सारे ही ऑप्शनों में है, तो फिर आगे चल लो मेरे भाई, आगे भी तुम देख लो, इसमें भी आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आएगा तो आई। तो अगला चेक करो, जे के बाद में के बाद में एल, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, पी आई एन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें तो एम है, इसमें भी एम है,
दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आगे आ जाओ, देखो 21 में अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 32 होगा, 32 में 11 जोड़ोगे तो 43 होगा, 43 में 11 जोड़ोगे तो 54 होगा, और अगर 54 में तुमने 11 जोड़ दिया तो 54 और 11 कितना होता है? 65 होता है। 65 है क्या सर? हाँ है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे भाई ये सारी क्लास आप लोगों के लिए फ्री में चलती है। ये सारी क्लास जो है आप लोगों के लिए क्या चलती है मेरे भाई? फ्री में चलती है। अब आपको पता है कि हर चीज का खर्चा आता है, ये बोर्ड भी है तो इसका भी खर्चा है, मैं खुद हूं तो भाई मुझे भी पैसे तो कमाने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए भाई, पैसे तो कमाने है, ठीक है, लैपटॉप है, लाइट वगैरह है, सबका खर्चा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए फ्री में चलती है, तो आप लोग जो है मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो फटाफट से एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए इस क्लास के ऊपर, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला देखो मेरे भाई, तुमसे बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। तो तुम देखोगे कि सर जे के बाद में के आता है, ठीक है भाई, जे के बाद में के आएगा, ठीक है, लेकिन एल के बाद में के आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कर लो यहां पर, ठीक है, आप इसको उल्टा करो, देखो उल्टा करो, देखो ओ के बाद में पी आएगा, हाँ सर आएगा, जी के बाद में एच आएगा, हाँ सर आएगा, के बाद में एल आएगा, हाँ सर आएगा, लेकिन के बाद में जे, ये तो कभी नहीं पड़ा। तो राइट आंसर तुम लोगों का होगा ऑप्शन 1। तुमसे बोला है ना कि कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो नहीं है, देख लो यहां पर ओ के बाद में पी आ रहा है सर, जी के बाद में एच आ रहा है, के बाद में एल आ रहा है, लेकिन के बाद में जे, ये कौन पढ़ा रहा है भाई? आई के बाद में आता है जे, तो ये गलत हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ध्यान से देखो भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में भी आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट से कमेंट कर दो और बता दो कि इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध इनमें से किसके बीच में। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा, ठीक है, कैसे हम इस सवाल का, देखो 3 गुणा में 10 होता है, 3 30 होगा, 30 में 31, लेकिन 7 गुणा में 10 करेंगे तो 70 होता है, 36 तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं मेरे भाई, 31 में 12 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है, 12 यानी कि 3 चौके 12, फिर इसमें 7 चौका 28, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देख लो मेरे भाई लॉजिक क्या है, ठीक है, लॉजिक ये है 31 में कितना जोड़ूं कि 43 हो जाए। सर 31 में 12 जोड़ दो, 31 में 12 जोड़ोगे तभी तो 43 होगा, ठीक है सर। 36 में कितना जोड़ूं कि 64 हो जाए, तो सर 36 में 28 जोड़ दो तुम, 36 में 28 जोड़ोगे तभी तो 64 होगा, ठीक है सर। तो देख लो यार, 3 चौके 12 और 7 चौके 28, यानी कि 4 गुणा होना चाहिए। तो मेरे भाई इसको देख लो तुम, किसको देख लो, इसको देखो, 41 में कितना जोड़ूं कि 85 हो जाए, तो सर 41 में तुम क्या जोड़ दो, 44 जोड़ दो, 41 में 44 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 85 होगा। और 44 क्या है,
11 गुणा में 4 ही तो है भाई, देख लो 3 चौके 12, 7 चौके 28, 11 चौके 44। इसका मतलब मेरे भाई आप लोगों का ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कहीं पर भी नहीं बन रहा। जैसे कि तुम यहां पर देख लो, 55 में कितना जोड़ू कि 101 हो जाए, तो सर 55 में तुम ऐसे करो 46 जोड़ दो, 101 हो जाएगा। लेकिन 46 जोड़ने के बाद में 14 चौके तो 56 होता है, ये तो 46 है, मतलब ये गलत हो गया। 50 में कितना जोड़ू कि 132 हो जाए, तो सर 70 और तो 72 जोड़ दो। लेकिन फिर वही बात, 21 चौके तो 84 होता है, यहां पर तो 72 है, तो ये भी गलत है। तो यही सही है भाई, 41 में 44 जोड़ोगे तो 85 होगा, और 11 चौके 44 भी होता है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रैट्स को लिखा गया 3 5 7 1 और ट्यूब को लिखा गया 2 1 4 6 लिखा गया। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कोड क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि टी का कोड क्या होगा। तो आप देखेंगे ये सवाल बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि टी तो इसमें भी है और टी इसमें भी है। अब ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। आप बोलेंगे कि सर एक तो इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का ये सवाल बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब ये जो कथन निष्कर्ष का टॉपिक है ना मेरे भाई, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला सभी भालू बिल्ली हैं। जितने भी मेरे भाई आपके भालू है ना, ये जो भालू तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे भालू क्या है? बिल्ली हैं। सारे के सारे भालू क्या है? बिल्ली हैं। सभी बिल्ली पांडा है। जितनी भी बिल्ली है वो सारी की सारी क्या है? वो तो पांडा है। फिर बोला कुछ भालू तो बाघ है। सर इनमें से कुछ भालू ऐसे हैं जो कि क्या है? सर वो तो बाघ हैं। अब तुम सवाल को देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कुछ बाघ बिल्ली है क्या? बिल्कुल मेरे भाई कुछ बाघ बिल्ली है। देखो भाई ये बाघ का घोड़ा है और ये बिल्ली का घोड़ा है, ये बाघ का घोड़ा और ये बिल्ली का घोड़ा। कुछ बाघ बिल्ली है, बिल्कुल है, तो पहली बात सही हो गई। फिर बोला कुछ पांडा भालू है क्या? कुछ पांडा भालू है, बिल्कुल भाई। पांडा का घोड़ा इतना बड़ा है और भालू का घोड़ा इतना सा है, तो ये इतना बड़ा और ये इतना सा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो है ना जो इसके अंदर है इसका। बिल्कुल मेरे भाई बात तो ये भी सही है, मतलब ये बात भी सही है। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब लॉजिक ढूंढना पड़ेगा मेरे भाई। क्या लॉजिक मैं लगा सकता हूं? 16 7 और 37 28 9 और 55। ठीक है भाई, 16 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो 7 हो जाएगा, लेकिन 28 में से 9 घटाऊंगा तो 17 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सॉरी 28 में से 9 घटाऊंगा तो 19 होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं? 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 35 में 3 जोड़ेंगे, 9 पंजो 45 में 3 जोड़ेंगे 55। ये आंसर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। और हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? 7 दूनी 14, 21 27। ठीक है, हाँ ये लॉजिक लगा लो भाई। देखो यहाँ पर कितना है? 16,
और 7 का 3 गुणा कर दो, यानी जो बीच की चीज है ना इसका 3 गुणा करो तुम। 7 का 3 गुणा क्या होगा सर 21 होगा। 21 और 16 कितना होता है 37 होता है। सेम काम यहां पर कितना है 28। तो यहां पर बीच की संख्या क्या है 9। इस जैसे 7 का 3 गुणा 21 होता है उसी तरीके से 9 का 3 गुणा क्या होता है 27। तो 28 और 27 कितना होता है 55 होता है। तो ऐसा ही संबंध तुम ढूंढो किसके बीच में है, देखो ये रहा, इसको देख लो तुम। यहां पर 13 तो है ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 का 3 गुणा क्या होता है, अरे भाई 7 तिया 21, 9 तिया 27, तो 4 तिया 12, तो 13 और 12 कितना होता है 25 होता है, जो कि ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन बी आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो जबरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और फिर बच्चे क्या करते हैं कि सर इस तरीके के सवाल हमसे नहीं आते। बहुत सारे ज्ञानी बच्चे तो बताऊं क्या करते हैं, एक दो सवाल देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं ये टीचर जो पढ़ा रहा है ना वो कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, मतलब बच्चों की कंडीशन देखो किस तरीके की कंडीशन है। एक दो सवाल देखते हैं और फिर मेरे भाई आके कमेंट कर देते हैं कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है ना ये पेपर में नहीं आएगा। मुझे ये बताओ जितने क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूं क्या तुमको लगता है ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते? तुम खुद सोचो, बाकी सबको इग्नोर करो। मुझे ये बताओ तुमने आज से पहले रीजनिंग पढ़ी है, आज से पहले भी पेपर दिए होंगे, नहीं दिए तो प्रीवियस ईयर के सवालों को किया होगा। तो जब तुमने देखा था ना कि इस तरीके के सवाल आए थे, इस तरीके के सवाल भी आए थे, इस तरीके के सवाल भी आए थे, तो फिर मेरे भाई क्यों क्यों बच्चे फालतू में हेट फैलाते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए। प्लस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी लगती है, माइनस का मतलब है ये इसका भाई लगता है, गुणा का मतलब है ये इसकी पत्नी लगती है, और भाग का मतलब है ये इसका पापा लगता है। तो मेरे भाई ये सीरीज तुम्हारे सामने है, तुमसे बोला है कि क्यों का टी से क्या संबंध है, क्यों का टी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ये रहा क्यों और ये रहा टी, इनके बीच का संबंध तुमको निकालना है। तो ये तो फालतू की चीज है भाई। अरे मुझे मान लो मेरा घर यहां पर है और जयपुर यहां पर है, अजमेर यहां पर है और दिल्ली यहां पर है, तो मुझे मेरे घर से जयपुर जाना है, तो ये दिल्ली का क्या करूं मैं और इस अजमेर का क्या करूं मैं, कोई मतलब नहीं है इनका। भाई मुझे क्यों का और टी का संबंध बताना है, तो इनके बीच में जो रास्ता है उसी से तो मेरे को मतलब होगा। भाई मेरे घर से जयपुर जाऊंगा तो उसी ट्रेन से मतलब है मेरे को, तो बाकी के ऑल इंडिया में क्या हो रहा है मुझे उससे क्या मतलब। तो भाई क्यों का टी से बताना, तो ये फालतू की चीज है, इसको मैंने क्या कर दिया हटा दिया। ठीक है, ये फालतू की चीज थी इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब तुम देखो यहां पर माइनस है और माइनस का मतलब क्या था कि ये इसका भाई लगता है, इसका भाई लगेगा ये क्यों, तो क्यों जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका सर, ये तो आर का भाई लगेगा। आगे प्लस है, प्लस बोले तो सर ये इसकी मम्मी लगेगी, इसकी मम्मी लगेगी ये आर, तो आर जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी एस की मम्मी लगेगी। आगे भाग है, भाग बोले तो सर ये पापा लगता है, इसका पापा लगेगा एस, तो एस जो है पापा लगता है मेरे भाई किसका टी का। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा पापा है। अब मुझे इन एस से टी से इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, इनके चक्कर में पड़ोगे ना कि टी का पापा एस है, एस की मम्मी आर है, तो इस तरीके से तुम सवाल कर ही नहीं पाओगे। जो कमजोर बच्चे हैं ना वो तो कर नहीं पाएंगे, तो इनको तो पटक दो कुएं में, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मान लो कि ये मैं हूं, तो ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा की मम्मी, सर पापा की मम्मी दादी होती है और ये दादी का भाई है, तो मेरे भाई पापा की मम्मी का भाई, पापा की मम्मी का मैं मेरे पापा, तो पापा की मम्मी मम्मी का भाई, पापा की मम्मी का भाई। राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा डी होगा। कोई जोर आया इस सवाल को करने में, कोई तकलीफ हुई क्या इस सवाल को करने में, मुझे बस इतना बता दो। तकलीफ नहीं हुई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।